सो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। इस वीडियो पे जो भी मैं बताऊंगा पूरा क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं जो मैंने बताया था इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 अगर प्रमोट लगा है आपको तो आपको सेमेस्टर 7 के लिए कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके मार्कशीट में लिखा है कि एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर तो आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं। तो उसका मेन रीज़न यानी कि ऐसा क्यों हुआ है, पेपर में तो लिखा हुआ था, मतलब पेपर यानी कि नोटिस आया था ना, एक प्रभात खबर में एक पेपर कट में आया था कि 75% अंक लाना है। तो मेरे को लगा कि 75% मार्क्स ही लाना है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में NAP वगैरह जो गाइडलाइंस दिया गया था उसमें मैंने चेक किया तो उसमें मेरे को मिला कि अगर सेमेस्टर जैसे वहाँ पे पिछले सेमेस्टर में भी हुआ था कि अगर सेमेस्टर 4 से लेके सेमेस्टर 5 जाना है तो आपको 24 पेपर में से 18 पेपर पास होना है। तो सेम उसी रूल्स को यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया गया है कि अगर सेमेस्टर 6 से आपको सेमेस्टर 7 में अगर जाना है तो आपको 34 पेपर में से 26 पेपर पास करना होगा, सेमेस्टर 1 से मिला के सेमेस्टर 6 का। ओके, ये बात क्लियर हो गया कि किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं रोकेंगे जिनका 26 पेपर पास होगा। ओके, जिनका 26 पेपर पास नहीं होगा उसको सेमेस्टर 7 के लिए नहीं जाने देगा। अगर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है कि एलिजिबल है तो ऑफकोर्स आप सेमेस्टर 7 दे सकते हो, नो डाउट इसमें। ओके, क्लियर, एक पॉइंट तो पहला क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि क्या थर्ड ईयर करके ही आप लोगों को एक बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, ये जो बात है मिलना तो ज़रूर चाहिए एक बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, है ना। तो आप जब एडमिशन लिए थे सेमेस्टर 6 में तभी आपका एडमिशन टाइम में शायद ऑनलाइन पेमेंट लिया गया था सर्टिफिकेट का। ओके, तो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए कि ये लास्ट सेमेस्टर में आपको दे देंगे। और ये रहा दूसरी बात क्लियर। ओके, और जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि थर्ड ईयर करके हम लोग लीव कर देंगे यूनिवर्सिटी, तो वो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बार सेमेस्टर 7 में इंटर कर गए तो आपको लीव करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको पूरा करना होगा कोर्स। ओके, अब और एक सवाल है कि अगर सेमेस्टर 7 में हम लोग जाएंगे तो क्या उनको रिसर्च और ऑनर्स डिग्री मिलेगा। तो देखो, वहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया पे वहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट मैं हाँ कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो भी 26 सब्जेक्ट पासेस हैं उनको ज़रूर ऑनर्स और रिसर्च पेपर का डिग्री दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी कन्फ्यूज़ रहूँ, ठीक है। वहाँ पे अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 75% मार्क्स ही होना चाहिए, अभी ये नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये तो सब वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है। ओके, तो कोर्स होना चाहिए, तो कोर्स होना चाहिए। अब ये ना बोले कि हम लोगों को मार्क्स ही आप लोगों को देना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कोलान यूनिवर्सिटी को। जो भी 26 सब्जेक्ट में पास हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ऑनर्स और रिसर्च डिग्री की सर्टिफिकेट यानी कि पढ़ाई आगे करने दिया जाए। ओके, ये तीसरी बात क्लियर हो गया कि सेमेस्टर 7 में अगर 26 सब्जेक्ट आप पास हैं तो आपको ऑनर्स प्लस रिसर्च डिग्री की पढ़ाई करने दिया जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट समझते हैं। ओके, तो मेरे यहाँ पे सबसे पहले ही वो फोर्थ पॉइंट होना चाहिए था कि जो भी 75% कोर्स से पास हुए हैं क्या उनको ऑनर्स और रिसर्च डिग्री देनी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से कोलार यूनिवर्सिटी को ऑनर्स और रिसर्च डिग्री 75% कोर्स जो भी पास किए हैं स्टूडेंट्स उनको देना चाहिए। ओके, वो फोर्थ पॉइंट पे होता, मैंने उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट फिर से और एक तो मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ पॉइंट कि जो भी स्टूडेंट्स 75% से कम आए हैं वो सेमेस्टर 7 में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन यहाँ पे बताया एक कि कुछ 26 सब्जेक्ट आपको पास करने हैं 34 में से। ओके, अगर आप 26 सब्जेक्ट पास कर चुके हैं 34 पेपर में से
तो आप सेमेस्टर 7 के लिए एलिजिबल हो। अगर आप प्रमोटेड है, 26 सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है, या फिर मार्कशीट में आपके लिखा रहेगा कि नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ये अगर लिखा है तो आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपको बैक क्लियर करना होगा। जो भी सेशन अभी आ रहा है 27 बैचेस जो प्रीवियस आ रहे हैं, यानी कि आपके जो जूनियर हैं उस बैच में आपको बैठ के एग्ज़ाम क्लियर करना होगा बैक पेपर। ओके, वो ये तो कंप्लीट हो गया। अब 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए सेमेस्टर 6 के बाद। देखो, जिसका भी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है मार्कशीट में, 26 सब्जेक्ट में पासेस है, तो वे अपना पढ़ाई जारी रखें, यानी कि सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा दिन होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा 4th ईयर का। और जो भी स्टूडेंट्स 75% से कम आए हैं, 26 सब्जेक्ट में से पास नहीं है, तो वे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वे लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, लीव कर सकते हैं, अपना बैचलर सर्टिफिकेट लेके दूसरे कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी हैं आपको दे सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 में जाएंगे वो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ओके, अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर वो भी चाहते हैं कि नहीं, हमको भी बैचलर डिग्री लेके यानी कि 3rd ईयर कंप्लीट करके कॉलेज स्किप करना है, तो आप कर सकते हो। इसमें आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपको क्या डिसीजन लेना है ये आपके ऊपर है। मैं बस बता दिया कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन के हिसाब से अब मेरे को और एक तो वीडियो बनाना पड़ेगा कि सेमेस्टर 6 स्टूडेंट क्या करेंगे जो भी 75% से कम आए हैं, और जो 75 से ऊपर आए हैं, यानी कि 26 सब्जेक्ट जो भी पास किए हुए हैं उनके लिए भी और वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा आपके एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी हैं आपको देने होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह, वो सारे डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने इस वीडियो में जितना सारा डिटेल्स बताया, सारी डिटेल्स एकदम वेरीफाई हैं। ओके, एक भी इधर उधर नहीं है। अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या चीज़ था। ओके, अब मैं भी कन्फ्यूजन था, मैं आपको क्लियर दे नहीं पा रहा था, उसके लिए मैं सॉरी आप लोगों से मांगता हूँ। और हमारे चैनल पर जो भी है स्टूडेंट्स आए, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जो भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।